जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम इकम रेल। आपको एक इशू आ रहा होगा, योर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंटली सस्पेंडेड, या आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड हो गया है या परमानेंटली सस्पेंड हो गया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने अपने अकाउंट को 100% किस तरह से खुद ही रिकवर करना है। हमने किसी भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करके अपने अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं करवाना। तो जैसे ही आपका अकाउंट परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पे रिस्ट्रिक्ट होता है या सस्पेंड होता है, तो आपको इस तरह से एक ईमेल भी आता है जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि आपका अकाउंट जो है वो हमने सस्पेंड कर दिया है और अब आप नई लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते। और जो भी आपने लिस्टिंग क्रिएट की होंगी वो सारी उन्होंने यहाँ से रिमूव कर दी होंगी। तो ये अपडेटेड मेथड है कि आपने अपने अकाउंट को किस तरह से रीइंस्टेट करवाना है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने कभी भी किसी भी, अगर आपको कोई बंदा कहता है कि जी मैं आपसे ना कोई $250 या 300-400 लेके आपके अकाउंट को रीइंस्टेट करवा देता हूँ, तो वो आपका जो अकाउंट है वो या तो 2 दिन या 4 दिन या इवन के एक हफ्ते से ज़्यादा दिन नहीं लेंगे। इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका अकाउंट दोबारा सस्पेंड होगा। वो एक सर्टन टाइम के लिए रीइंस्टेट होगा, लेकिन उसके बाद परमानेंटली फिर सस्पेंड हो जाएगा। आपको डबल लॉस हो जाएगा, आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया और आपकी पेमेंट भी गई। अगर वही एफर्ट आप खुद कर लेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, दोबारा सस्पेंड नहीं होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रेजोल्यूशन सेंटर के ऊपर आते हैं या कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आके उनसे चैट के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देते हैं या ईमेल के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस मेथड से भी आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मुकम्मल लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिस लिंक का यूज़ करके आपने जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने प्रोवाइड करने हैं। कौन-कौन से आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के बाद आपने इनके साथ कॉल पे बात करनी है। ये अपडेटेड मेथड है, जैसे ही आप कॉल के ऊपर बात करेंगे तो आपका अकाउंट ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग कॉल ही वो रीइंस्टेट करेंगे। वो कुछ आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे कि आप अपना यूज़र नेम बताएं, आप अपना ईमेल बताएं, आप अपनी नेशनलिटी बताएं। ये चीज़ आपने कॉल के ऊपर बतानी है और आप क्या लिस्टिंग जो है लाइव करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें आपने बतानी है। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट नोट कर लेने हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपने एक हल्की-फुल्की इनवॉइस लाज़मी बनानी है। इनवॉइस के बिना आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होगा, ये 100% श्योरिटी है। इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए। एक हो गया इनवॉइस, और दूसरा आपके पास ऑप्शन होना चाहिए पासपोर्ट का। अगर आपके पास सीएनआईसी है तो आप उसको स्कैन कर लें, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने पासपोर्ट को जो है वो सबमिट करवाना है। और जो तीसरा काम है, आपने एक मुकम्मल टेम्पलेट बना लेना है कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया है। आपने एक पोलाइट सा मैसेज बना देना है, बल्कि हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मुकम्मल सस्पेंशन का जो टेम्पलेट है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपने यहाँ पे 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। पासपोर्ट आपने प्रोवाइड करना है, उसके बाद आपने इनवॉइस प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपने टेम्पलेट प्रोवाइड करना है ईबे को, और उसके बाद आपने कॉल करनी है ईबे की डेडिकेटेड टीम को। अभी ये वाले जो बंदे हैं ये जस्ट ईबे के कस्टमर सपोर्ट के बंदे हैं, जिनके पास इतनी एक्सेस या इतना नॉलेज नहीं है कि वो आपके अकाउंट को डील करे। तो ये इनकी डेडिकेटेड टीम है जो कि जस्ट कॉल के ऊपर अवेलेबल है। नो ईमेल, नो लाइव चैट, आपने जस्ट कॉल करनी है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रोवाइड करने हैं। आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का। तो ये वाला एक ऐसा अकाउंट है जिसके ऊपर हम रियल टाइम इसकी अपील करेंगे ताकि हमारा जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट हो सके। तो आपने इनसे कांटेक्ट किस तरह से करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, ये एक मुकम्मल टेम्पलेट भी दे दूंगा। आपने इसको कॉपी करके जो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं आपने अपने मुताबिक इनको चेंज कर लेना है। हम सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो आपको 2 लिंक भी मिल जाएंगे कि आपने इनके ईबे की सपोर्ट से बात किस तरह से करनी है। आपने इस लिंक का यूज़ करके डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करने हैं और सेम डॉक्यूमेंट आपने इस ईमेल के ऊपर भी करने हैं। सभी भाइयों का यही क्वेश्चन होता है कि हम ईबे को कॉल किस तरह से करें, हमारे पास तो कॉल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो आपने ईबे के साथ कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है, आपने अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आना है और आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड कॉन्टैक्ट का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे तो आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, मैनेज योर ईबे अकाउंट। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है।
और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको डिफरेंट किस्म के 3 जो है वो ऑप्शन मिलेंगे। आपने जो थर्ड वाला ऑप्शन है अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस एंड सस्पेंशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने एंड पे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपने एंड पे आ जाना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का। अब ईबे ने अपना जो लाइव चैट का ऑप्शन है वो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले हम यहाँ से डायरेक्टली लिखते थे चैट विद एन एजेंट, ठीक है, तो ईबे का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे साथ अटैच हो जाता था चैट करने के लिए, लेकिन अब हमें इसके रोबोट को समझाना पड़ता है। तो आपने सेम ऐसे ही करना है। आपने जो आपका मैसेज आया होगा योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, हम इसको कॉपी करते हैं और हम दोबारा इसके ऊपर आके हमने पेस्ट कर दिया और हम इसके रोबोट को बताना चाह रहे हैं कि हम आपसे बेसिकली कांटेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो आप जैसे ही आपने वो मैसेज इनको सेंड किया तो ये कह रहा है कि अगर आपका इशू हल हो गया ठीक है, तो हमारा भी इशू हल नहीं हुआ तो हमने इनको कॉल करनी है, ठीक है, तो हम स्टिल नीड हेल्प, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट कर लेंगे। और उसके बाद ये कह रहा है कि इनके आपका ऑप्शन इनमें से कोई है तो हम कहेंगे मोर ऑप्शंस, हमारा इनमें कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, अकाउंट इशू का और कॉन्टैक्ट एन एजेंट का। आपने लास्ट वाला जो ऑप्शन है कॉन्टैक्ट एन एजेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने कॉन्टैक्ट अस जैसे ही किया तो आपको ऑप्शन मिलेगा हैव अस कॉल यू, के ईबे की टीम आपको कॉल करेगी और उसके बाद आ रहा है सेंड अस एन ईमेल। हम दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे। अच्छा, हमने सबसे पहले ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं ये प्रोवाइड करके उसके बाद हमने कॉल करनी है, हमने पहले ही कॉल नहीं करनी। तो हम रियल टाइम में कॉल भी इनको कर लेते हैं। हमने क्लिक किया हैव अस कॉल, तो ये चूँकि यूके का अकाउंट है, यूके का बिज़नेस अकाउंट है, तो इसलिए इन्होंने वाई का जो नंबर है वो उठा लिया है। आपका जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी अगर अकाउंट होगा तो आपका 100% यहाँ पे पाकिस्तानी नंबर जो है वो शो हो रहा होगा और पाकिस्तानी कंट्री शो होगी। आपने इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये तो यूके का है। अब अकाउंट की एक्सटेंशन यूके है, ये बिज़नेस अकाउंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूके आएगा। आपका पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट होगा तो इधर पाकिस्तान ही लिखा आएगा। अगर आपने कहा आपके पास नंबर की एक्सेस नहीं है तो आप कोई भी नंबर अपने मुताबिक यहाँ से मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। हमने कॉल करने से पहले डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड करने हैं, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रोवाइड करने हैं, तो आपने डिस्क्रिप्शन वाले टैब के अंदर आना है। आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा गूगल के ऊपर आना है। जैसे ही आप गूगल के अंदर आके पेस्ट करेंगे तो एक चीज़ नोट कर लें, अगर आपका यूके का है तो आपने इसकी एक्सटेंशन जो है .co.uk कर देनी है। अगर आपका अकाउंट यूएसए का है तो आपने .com सिंपल रखनी है और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइप का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जनरल इन्फॉर्मेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड फाइल, आपने इनवाइसेस को यहाँ से चूज़ कर लेना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है ताकि आपकी जो इनवाइसेस हैं वो अपलोड हो जाएं। हमारी इनवाइसेस अपलोड हो चुकी है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट टाइप और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपने ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके इस टाइम आपने अपना पासपोर्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है। और अगर हम कमेंट सेक्शन के ऊपर आए तो ये कह रहा है कि 1000 करैक्टर की आपके पास लिमिट है, तो हमारे पास ये वाला जो है तो काफ़ी तकरीबन 2 से 3000 के अराउंड वर बनता है। तो हम क्या करेंगे, हमने तकरीबन इसकी जो अप्रोक्सीमेट गिविंग जो लिमिट है उसको कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यही वाला मुकम्मल जो टेम्पलेट है ये वाला हमने उनको ईमेल करना है और डॉक्यूमेंट भी हमने ईमेल कर देना है। तो अब हम क्या करते हैं, सारी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली। चेक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होगा सेंड का, हमने सेंड के ऊपर क्लिक करना है। सेंड के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि हम जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद हम आपको एक ईमेल फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद हमने यही वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उनको ईमेल के ऊपर भी फॉरवर्ड करने हैं। आपने मेक श्योर करना है जिस ईमेल के ऊपर आपका अकाउंट है आपने सेम उसी ईमेल का यूज़ कर लेना है। ये सारा जो टेम्पलेट होगा आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे वो भी आपने प्रोवाइड कर देने हैं और उसके बाद आपने चूज़ फाइल के ऊपर आके आपने अपना जो पासपोर्ट होगा वो आपने ऐड कर लेना है और उसके बाद आपकी जो इनवाइसेस होंगी वो आपने ऐड कर देनी है। आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो ईबे की डेडिकेटेड जो टीम होगी उनके पास चले जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमने इनकी डेडिकेटेड टीम के साथ कॉल के ऊपर किस तरह से बात करनी है। और ये वाला हमारा करेक्ट नंबर है तो हमने सिंपल कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इसने हमें एक नोटिफिकेशन कर दिया, ग्रेट,
हमारा जो एजेंट होगा आपके इसी नंबर के ऊपर इतने मिनट के अंदर अंदर आपको कॉल कर देगा। जिनके पास वाई के नंबर है वो इस बेल को जानते होंगे। जैसे ही आप कॉल के ऊपर बात कर लेंगे और बाकी के जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने प्रोवाइड कर लिए, तो आपने मजीद कुछ दिन का वेट करना है, तो आपका इंशाल्लाह जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। ये तो था एक मेथड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको एक सेकंड मेथड जो कि डिफरेंट दो वेबसाइट हम आपको बताएंगे जिनका यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप 100% अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।